आज हम दशम वर्ग के प्रथम पाठ, ये हमारा दशम जो वर्ग है, दशम वर्ग का प्रथम पाठ जो है वो है मंगलम, जिसका 5वां श्लोक आप सबों के बीच में कराना है। तो आइए हम श्लोक नंबर 5 को पूरा करते हैं। श्लोकार्थ 5, श्लोकार्थ 5 जिसमें दिया है, श्लोक दिया है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युयेति नान्यः पंथा विदित अनाय। कह रहा है कि देखिए इसमें थोड़ी सी जो शब्दार्थ है श्लोक की, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तमसा का मतलब होता है अंधकार, तमसा का मतलब होता है अंधकार। अहम यानी मैं, और परस्ताप यानी पृथक, अलग कर देना, परस्ताप यानी पृथक, अलग कर देना। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण सूर्य, महानतम यानी श्रेष्ठ, तम यानी उसको, विदित्वा यानी जानकर, और अत्यति यानी पार कर जाता हूँ। और एतस्मात् इसलिए, अन्य माने कोई दूसरा, पंथा यानी मार्ग, विद्यते यानी विद्यते, विद्यते का मतलब होता है जान पड़ता है। तो ये हमारे 5वें श्लोक का जो शब्दार्थ है उसको आप लोगों ने याद करेंगी, और इसके अब श्लोक के अर्थ को भी हम लिखवा दें। आइए श्लोक नंबर 5 के अर्थ को देखते हैं, जिसमें दिया है, श्लोक हमारा जो दिया है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, यानी वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान, वेद आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण सूर्य के समान, सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, ज्ञानी जन उसका, ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पुंज, अर्थात उस प्रकाश पुंज, अर्थात उस प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज पूर्ण दिव्य, पूर्ण दिव्य स्वरूप, वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके, दिव्य स्वरूप ब्रह्मा का ज्ञान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प, कोई अन्य रास्ता, इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या जो हमारी पाठ से जो की गई है वो मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया है, जिसमें ये हमारी जो श्लोक है
श्वेताश्वर उपनिषद से प्रस्तुत की गई है, जो कि मंगलम पाठ से अवतरित है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमात्मा के विषय में कहा गया है। और ये भी जानिए, ऋषियों का भी यही मानना है कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है, ईश्वर प्रकाश का पुंज है, और इन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। इन्हीं के दिव्य प्रकाश से सारा संसार जो है आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद ब्रह्मा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान भी किया गया है। वेद में भी इस तरह बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रकाश पुंज से अवतरित है वो ब्रह्मा के समान ही होता है। अज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य के सनातन पर ब्रह्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। गीता में भी इस बात को स्वीकार की गई है कि प्रभु का प्रकाश रूप पाकर ही जीव अपने ज्ञान की प्राप्ति करती है। सच्ची ज्ञान की प्राप्ति भी उसी से होती है। इसलिए यह दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सान्निध्य पा करके, सान्निध्य यानी करीबी जा करके जीव भाव सागर से पार हो उतरता है। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है। इसलिए ईश्वर की शरण में चले और सभी को यह मार्गदर्शन दे कि ईश्वर जो है कभी मर मिटने वाला चीज नहीं है, और हम जो है वो असत्य है, नास्ती है, और ईश्वर असत्य नहीं है, ईश्वर हमेशा सत्य है। तो देखिए, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, जो प्रथम अध्याय के श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ से अवतरित है। अब हम मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।